जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितिरतश्चार्थेष्वभिज्ञः सुराट् तेने ब्रह्महृदायादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातरयाजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। अपनी ज्ञान परंपरा के द्वारा अखिल विश्व को देदीप्यमान करने वाले महिमा मंडित इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रयागराज के संस्कृत विभागीय परास्नातक उत्तरार्ध के प्रिय छात्रों, छात्राओं, पूर्व छात्रों और वेदांतानुरागी सज्जनों, ब्रह्मसूत्र शांकर भाष्य के अध्ययन की इस चर्चा में हम लोग ब्रह्मसूत्र के द्वितीय सूत्र पर भगवान शंकराचार्य कृत प्रसन्न गंभीर भाष्य का अध्ययन कर रहे हैं। बहुत ही महनीय शास्त्र है यह। इस महनीय शास्त्र के द्वारा मनुष्य के त्रिविध दुखों का विनाश होता है और सच्चिदानंद स्वरूप परम तत्व परमात्मा का अपरोक्ष ज्ञान होता है। यह महनीय शास्त्र आप सभी लोगों का, हम सब लोगों का कल्याण करें, इस शुभकामना के साथ मैं आप सबको नमन करता हूं और परम पिता परमेश्वर से यह प्रार्थना करता हूं कि आप लोगों की बुद्धि कुशाग्र हो, इस महनीय गूढ़ और गंभीर शास्त्र को समझने में सक्षम हो और आप इस शास्त्र का ज्ञान कर सके। तो आइए हम लोग भगवान शंकराचार्य के द्वितीय सूत्र पर उल्लिखित भाष्य का अध्ययन कर रहे हैं। द्वितीय सूत्र के इस विशिष्ट व्याख्यान में आज हम लोगों का यह चतुर्थ व्याख्यान है। उस भाष्य की पंक्ति पर पहुंची जहां से आज हम लोगों को अध्ययन करना है। भाष्य की पंक्तियों को देखिए। न धर्म जिज्ञासायाम श्रुत्यादयः एव प्रमाणम ब्रह्म जिज्ञासायाम। न धर्म जिज्ञासायाम श्रुत्यादयः एव प्रमाणम ब्रह्म जिज्ञासायाम किंतु श्रुत्यादयो अनुभवादयश्च यथा संभवमिहि प्रमाणम अनुभवावसानत्वात् भूत वस्तु विषयत्वाच्च ब्रह्म ज्ञानस्य। हम लोग
ब्रह्म की अभिन्न निमित्तोपादान जगत कारणता पर चर्चा कर रहे हैं। तैत्तिरीय श्रुति का वह मंत्र जिसमें इस जगत के उत्पत्ति, स्थिति और विनाश का कारण कहा गया है, उस परमात्मा को, उस श्रुति पर आधारित यह द्वितीय सूत्र कहता है कि श्रुतियां ही प्रमाण हैं ब्रह्म की जगत कारणता में। ब्रह्म ही इस जगत का अभिन्न निमित्तोपादान कारण है, इसमें श्रुतियां ही प्रमाण हैं। श्रुति प्रमाण से ही यह विषय अवगत हो सकता है। अन्य किसी भी प्रमाण के द्वारा ब्रह्म की जगत कारणता का ज्ञान करना सर्वथा असंगत है। और इसी प्रसंग में नैयायिकों के द्वारा ईश्वर को जगत का निमित्त कारण मानते हुए इसमें जो अनुमान प्रमाण प्रस्तुत किया गया, इसका निराकरण किया आचार्य ने। कहा कि अनुमान प्रमाण के द्वारा ईश्वर की जगत कारणता का कथन नहीं किया जा सकता, क्योंकि अनुमान तो स्वयं प्रत्यक्षाश्रित है। प्रत्यक्ष प्रमाण पर आधारित होकर के ही बनी हुई व्याप्ति के द्वारा अनुमान प्रमाण किसी विषय का ज्ञान कराता है। और जगत की कारणता विषय यह जो सिद्धांत है, इसमें प्रत्यक्षाश्रित कोई भी व्याप्ति नहीं बन सकती और न ही अनुमान के द्वारा इसको सिद्ध किया जा सकता है। इसलिए जन्माद्यस्यतः इस सूत्र में जगत कारणता विषयक श्रुतियों को उद्धृत करके उन्हीं श्रुतियों पर विचार करने की बात की जा रही है। ये जो ब्रह्म सूत्र हैं, इन सूत्रों का क्या उद्देश्य है? इन सूत्रों का एकमात्र उद्देश्य है श्रुति वाक्यों को उद्धृत करके उस पर विचार करना। तो इस द्वितीय सूत्र में भी जगत कारणता विषयक श्रुतियों को उद्धृत करके इस पर विचार करना ही मुख्य उद्देश्य है, न कि अनुमान इत्यादि के द्वारा नैयायिकों को अभीष्ट जगत कारणता विषयक सिद्धांत का व्याख्यान करना इस सूत्र का उद्देश्य है। और इसी विषय को भगवान भाष्यकार ने स्थापित किया। उन्होंने कहा कि हम अनुमान को और तर्कों को, उन्हीं अनुमानों और तर्कों को स्वीकार करते हैं जो श्रुति वाक्यों के अविरोधी हैं और जो श्रुति वाक्यों को, उनके तात्पर्य को दृढ़ करने में, हमारे मनोमस्तिष्क में दृढ़ करने में, हमें समझ में आने में उपयोगी होते हैं। न कि इस सूत्र में अनुमान प्रमाण के द्वारा ईश्वर को जगत का कारण बताना इस सूत्र का उद्देश्य है। इसी विषय में हम लोग चर्चा कर रहे थे। पूर्व चर्चा के आगे की चर्चा अब हम आरंभ करते हैं। आप भाष्य की पंक्ति को देखिए। कहते हैं कि न धर्म जिज्ञासायाम इव श्रुत्यादयः इह प्रमाणम।
कहा कि कर्मकांड के प्रकरण में जिस प्रकार से श्रुतियां प्रमाण होती हैं, यज्ञादि के अनुष्ठान के विषय में जिस प्रकार से श्रुतियां प्रमाण होती हैं, ब्रह्म ज्ञान में, ब्रह्म विचार में श्रुतियों का उस प्रकार प्रामाण्य नहीं हो सकता। ध्यान दीजिए, ब्रह्म विचार और धर्म विचार में आने वाली जो श्रुतियां हैं उनमें बहुत भेद है। इस पर हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि ब्रह्म विचार और धर्म विचार का उद्देश्य अलग है, फल अलग है, विषय वस्तु अलग है। उसी प्रसंग को आगे बढ़ाते हुए भगवान भाष्यकार ने यहां पुनः कहा कि धर्म जिज्ञासायाम एव, धर्म जिज्ञासा में जिस प्रकार श्रुतियों का प्रामाण्य होता है, ब्रह्म जिज्ञासायाम न, ब्रह्म जिज्ञासा में उस प्रकार श्रुतियों का प्रामाण्य नहीं है। ध्यान दीजिए, थोड़ा और हम लोगों को विचार कर लेना चाहिए। हम जैसे धर्म जिज्ञासा के अंतर्गत, कर्मकांड के अंतर्गत यजेत स्वर्ग कामः, यह एक श्रुति प्राप्त होती है। क्या तात्पर्य है इसका? स्वर्ग की कामना से यज्ञ का अनुष्ठान करना चाहिए। इस श्रुति ने केवल इतना बताया कि स्वर्ग की कामना से यज्ञों का अनुष्ठान करना है। अब इस श्रुति के विषय में न तो मनन करने का उपदेश है, न श्रवण करने का उपदेश है, न निधिध्यासन करने का उपदेश है। केवल इस श्रुति ने कर्मकांड का उपदेश किया और कहा कि आपको यज्ञ का अनुष्ठान करना चाहिए। लेकिन ब्रह्म विचार में जो श्रुतियां आती हैं, आत्मा व अरे श्रोतव्य, मंतव्य, निधिध्यासितव्य, आत्मा विषयक श्रुतियों का श्रवण करना चाहिए। श्रवण करने में भी यदि समझ में नहीं आता है, जहां संदेह होता है, उस विषय को दृढ़ करने के लिए मनन करना चाहिए, तर्क करना चाहिए। श्रुतियों के आधार पर हमें इस पर विचार करना चाहिए। और जब श्रुति का अर्थ, श्रुति का तात्पर्य, श्रुति का निश्चितार्थ समझ में आ जाए तो उस पर एकाग्र चित्त होकर के ध्यान करना चाहिए। ऐसा ब्रह्म विषयक श्रुतियों का कथन है। तो वेदांत में जो ब्रह्म विषयक श्रुतियां हैं उनका कथन है ब्रह्म के विषय में श्रवण, ब्रह्म के विषय में मनन, विचार, तर्क और श्रुतियों का निश्चितार्थ अवगत हो जाने के बाद ब्रह्म विषयक निधिध्यासन, ब्रह्म विषयक ध्यान। परंतु कर्मकांड विषयक श्रुतियों का न तो मनन करना अभीष्ट है, न निधिध्यासन करना अभीष्ट है। वहां ध्यान जैसी कोई वस्तु नहीं है। वहां तो कर्मकांड की एक प्रक्रिया है, कर्मकांड का एक विधान है। उस कर्मकांड के विधान के अनुसार यज्ञ का अनुष्ठान करना चाहिए। तो भगवान भाष्यकार ने क्या अंतर सुस्पष्ट किया? कहा कि पूर्व मीमांसा में वर्णित जो श्रुतियां हैं, यज्ञ विषयक जो श्रुतियां हैं, कर्मकांड का उपदेश करने वाली जो श्रुतियां हैं, उनका अभिप्राय अन्य है। और ब्रह्म विषयक जो श्रुतियां हैं, ब्रह्म का विचार करने की जो उपदेश करने वाली श्रुतियां हैं,
श्रवण मनन निध्यासन के लिए उपदिष्ट होने वाली जो श्रुतियां हैं उनका उपदेश अन्य प्रकार से है। आपको स्मरण होगा कठोपनिषद में वहां भी कहा गया कि अन्य श्रेय है अन्य दुतैव प्रेय है। श्रेय अन्य है और प्रेय अन्य है। जब श्रेय अन्य है तथा प्रेय अन्य है तो श्रेय विषयक जो श्रुतियां हैं और प्रेय विषयक जो श्रुतियां हैं वे भी अन्य ही होंगी, उनका भी स्वरूप पृथक ही होगा। इसलिए भगवान भाष्यकार ने यहाँ इस विषय को सुस्पष्ट किया, कहा कि धर्म जिज्ञासायाम इव, जैसे धर्म जिज्ञासा में। अब धर्म जिज्ञासा शब्द पर थोड़ा सा और विचार करना चाहिए। ये धर्म जिज्ञासा क्या है? पहले भी मैं इस पर विस्तार से बता चुका हूं। धर्म शब्द का तात्पर्य यहां है कर्मकांड। धर्म जिज्ञासा का तात्पर्य है कर्मकांड विषयक विषय वस्तु पर अध्ययन, कर्मकांड विषयक विषय वस्तु का विधान पूर्वक अनुष्ठान। ये धर्म जिज्ञासा का तात्पर्य है। धर्म जिज्ञासा का तात्पर्य क्या है? धर्म जिज्ञासा का तात्पर्य यह है कि जिस भी किसी उद्देश्य से आप यज्ञ को करना चाहते हैं, जिस भी किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए, फल की प्राप्ति के लिए यज्ञ का अनुष्ठान करना चाहते हैं, उस यज्ञ विषयक अनुष्ठान के विषय में वेद में वर्णित जो विधान है, जो यज्ञ करने का उपक्रम से लेकर के उपसंहार तक प्रक्रिया वर्णित है, उन समस्त प्रक्रियाओं का धर्म जिज्ञासा में विवेचन किया गया है। और ब्रह्म जिज्ञासा में ब्रह्म विचार करने का मात्र उपदेश किया गया है। यहाँ किसी प्रकार के अनुष्ठान की, किसी प्रकार की प्रक्रिया की, किसी प्रकार की अन्य वस्तुओं की कोई उपयोगिता नहीं है। यहाँ एकमात्र उपयोगिता है विचार की। और कर्मकांड में विचार का विशेष उपयोग नहीं है, विचार का केवल उतना ही उपयोग है जितने से कर्मकांड का अनुष्ठान संभव हो सके। तो इसी विषय को सुस्पष्ट करते हुए भगवान भाष्यकार ने कहा कि धर्म जिज्ञासा की तरह, जिज्ञास्य धर्म की तरह, कर्मकांड के अनुष्ठान की तरह श्रुतियों का उपयोग ब्रह्म विचार में, ब्रह्म जिज्ञासा में नहीं है। फिर क्या है? कहा कि श्रुत्यादयो अनुभवादयश्च इह प्रमाणम। कहा कि इह ब्रह्म जिज्ञासायाम, इस ब्रह्म जिज्ञासा में श्रुति के साथ साथ श्रुत्यादय, श्रुतियां तो विचारणीय हैं ही, उनके साथ साथ अनुभवादय, अनुभव आदि। और ये अनुभव क्या है? यह अनुभव श्रवण और मनन तथा निधिध्यासन ही है। विशेष रूप से मनन और निधिध्यासन के द्वारा ही ब्रह्म का अनुभव किया जा सकता है। ब्रह्मवेत्ताओं के द्वारा अनुभूत ब्रह्म का जो उपदेश है वह यहाँ प्रमाण होता है। तो कहा कि कर्मकांड में तो केवल श्रुतियां प्रमाण हैं, कर्मकांड में श्रुतियों के अनुसार कर्म करना है और वहां कोई अनुभव नहीं होता। कर्मकांड में केवल वेद के द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए एक यज्ञ का अनुष्ठान करना है। वहां यज्ञ पर्यंत कोई अनुभव नहीं होता, यज्ञ संपूर्ण होने पर भी कोई अनुभव नहीं होता। यज्ञ की समाप्ति हो जाने पर, यज्ञ की संपन्नता हो जाने पर, इस शरीर को छोड़ने के बाद जब स्वर्ग आदि लोकों की प्राप्ति होती होगी तब वहां स्वर्ग का अनुभव होता है। स्वर्ग में पहुंचने के पूर्व कर्मकांड में वर्णित जो यज्ञ विषयी श्रुतियां हैं, उन श्रुतियों का कोई अनुभव नहीं होता। उन श्रुतियों का केवल एकमात्र उपयोग है, वह उपयोग है कर्मकांड का अनुष्ठान करना।
कर्मकांड के अनुष्ठान के समय कर्मकांड को पूर्ण करने पर्यंत उस यज्ञ के विषय में क्रियाओं और प्रक्रियाओं के अतिरिक्त और कोई अनुभव नहीं होता। लेकिन ब्रह्म विचार में कहा कि ब्रह्म विचार की जो श्रुतियां हैं उन्होंने ब्रह्म के स्वरूप का विवेचन का उपदेश किया और साधन चतुष्टय संपन्न जो प्रमाता है वह उन श्रुतियों का श्रवण करता है, उनका मनन करता है, उनमें अपने चित्त को एकाग्र करता है और अंततः वह उस पर ब्रह्म परमात्मा का अनुभव करता है, उसका अपरोक्ष अनुभव करता है, उसका अपरोक्ष साक्षात्कार कर लेता है। यह दोनों में महान अंतर है। ब्रह्म जिज्ञासा में आई हुई श्रुतियां ब्रह्म का साक्षात्कार कराती हैं, अपरोक्ष अनुभव कराती हैं, ब्रह्म के स्वरूप का बोध कराती हैं, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त सत्य स्वभाव परमानंद स्वरूप की प्राप्ति करा देती हैं। और कर्मकांड की श्रुतियां केवल कर्मकांड को पूर्ण कराती हैं। वहां अनुभव में प्रक्रियाओं के अतिरिक्त और कुछ उसका अनुभव नहीं होता। ये दोनों में बहुत भारी अंतर है, बहुत बड़ा अंतर है। इस अंतर विशेष को समझाते हुए भगवान भाष्यकार ने यहां इस वाक्य का कथन किया। पुनः इस वाक्य को देखिए, बात समझ में आ जाएगी कि धर्म जिज्ञासायाम इव श्रुत्यादय प्रमाणम। कहा कि धर्म जिज्ञासा में श्रुतियां जिस प्रकार से प्रमाण हैं, न ब्रह्म जिज्ञासायाम, ब्रह्म जिज्ञासा में श्रुतियों का प्रामाण्य उस तरह से नहीं कहा गया है, किंतु बल्कि फिर किस प्रकार से कहा गया? कहा कि श्रुत्यादय अनुभवादयश्च यथा संभव में प्रमाणम। कहा कि इस ब्रह्म विचार में, इस वेदांत में ब्रह्म के अपरोक्ष अनुभव के लिए जिन श्रुतियों के श्रवण मनन निध्यासन का उपदेश किया गया, उन श्रुतियों का यथार्थ ज्ञान, उन श्रुतियों का मनन, उन श्रुतियों के विषय में एकाग्र चित्त होकर के उनका ध्यान और उन श्रुतियों में वर्णित परमात्मा के स्वरूप का ध्यान करते करते परमात्मा के स्वरूप का अनुभव, यहां तक की प्राप्ति ब्रह्म विषयक श्रुतियों में हो जाती है। तो दोनों श्रुतियों में अंतर है। एक श्रुति है जो क्रिया करने का उपदेश देती है, दूसरी श्रुति है जो क्रिया का निषेध करते हुए केवल विचार, केवल चिंतन, केवल मनन, केवल एकाग्र चित्त करके ईश्वर का स्मरण, भजन, कीर्तन इत्यादि करने का उपदेश करती है। तो दोनों में बड़ा भेद है। क्यों भेद है? इस प्रकार के भेद का क्यों कथन किया? कहा कि अनुभवावसानत्वात् भूत वस्तु विषयत्वात् ब्रह्म ज्ञानस्य। कहा कि ब्रह्म ज्ञानस्य अनुभवावसानत्वात्, क्योंकि ब्रह्म ज्ञान अनुभव में पूर्ण होता है। इस विचार का जो ब्रह्म विषयक विचार है, इसकी पूर्णता, इसका अवसान कब होता है? कहा कि ब्रह्म ज्ञान होने पर। जब तक ब्रह्म ज्ञान नहीं होता तब तक ब्रह्म विषयक श्रुतियों का श्रवण मनन ध्यासन करते रहते हैं, विचार करते रहते हैं। विचार करते करते एक दिन वह समय आ जाता है जब क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे, उस परावर, उस पर ब्रह्म परमात्मा को देख करके, उसको समझ करके, उसको जान करके सारे कर्म क्षीण हो जाते हैं और उसके आनंद स्वरूप का अनुभव हो जाता है। तो ब्रह्म विचार जो है वह अनुभवावसानत्वात्, वह अनुभव में अवसान होता है, उसका अनुभव में वह पूर्ण होता है, क्योंकि भूत वस्तु विषयत्वात्, वह सिद्ध वस्तु विषयक है। ब्रह्म जो है वह नित्य सिद्ध है, नित्य बुद्ध है, नित्य मुक्त सत्य स्वभाव है। और यज्ञ क्या है? यह सिद्ध वस्तु नहीं है, बल्कि यह साध्य है। साध्य विषयक विचार यहाँ उठता है। यह करने योग्य है, यहाँ क्रियाओं को किया जाता है, यह साध्य है। इसको सिद्ध करने के लिए बहुत सारी क्रियाओं का उपदेश किया गया, लेकिन
ब्रह्म विचार में नित्य सिद्ध उस परमात्मा का केवल विचार करना है, केवल मनन करना है, केवल निध्यासन करना है। तो दोनों में भेद है। एक में शारीरिक क्रिया हो रही है, यज्ञ विषयक वस्तुओं की उपयोगिता हो रही है, से शुद्ध प्रक्रिया विषयक अनुष्ठान कर्मकांड का उद्देश्य है। और ब्रह्म विचार में किसी भी प्रकार की क्रिया का कोई प्राधान्य नहीं है। यहाँ केवल ज्ञानम नाम मानसिक क्रिया, केवल ज्ञान नाम की एक मानस क्रिया होती है जो विचार रूप की है। और इस क्रिया में भी कोई उस प्रकार की क्रिया वर्णित नहीं है जैसी क्रियाएं यज्ञ के अनुष्ठान में वर्णित होती हैं। तो एक साध्य विषयक है, कर्मकांड साध्य विषयक है, और ब्रह्म विचार ये सिद्ध विषयक है। कर्मकांड का हम अनुष्ठान करते हैं तब उसके फल की प्राप्ति हो सकेगी। स्वर्ग की कामना वाले को यज्ञ करना चाहिए। अब उसने स्वर्ग की कामना की, स्वर्ग की कामना के लिए कारण रूप यज्ञ का अनुष्ठान किया। यज्ञ के अनुष्ठान में अनेक प्रकार की क्रियाओं को, अनेक प्रकार की वस्तुओं को, अग्निशोमियम पशुमाल भेद इत्यादि जो क्रियाएं हैं, बलि इत्यादि करने की क्रियाओं को वह उसमें संपन्न करता है। और यदि सकुशल वह यज्ञ संपन्न हो जाता है तो शरीर का परित्याग करने के बाद स्वर्गलोक में पहुंच करके स्वर्ग की अनुभूतियां होती हैं, वहां सुखों की अनुभूतियां होती हैं। और बीच बीच में यज्ञ में किए गए पापों के द्वारा प्राप्त होने योग्य दुखों की भी अनुभूतियां होती हैं। लेकिन जो ब्रह्म विचार है, यहाँ सुख और दुख दोनों से रहित, सुख और दुख से सर्वथा पृथक केवल ब्रह्म विषयक विचार होता है। ब्रह्म का जो स्वरूप वर्णित किया गया, जो उसका तटस्थ लक्षण और स्वरूप लक्षण कहते हुए उसके स्वरूप का विवेचन श्रुति वाक्यों के द्वारा किया गया, उन्हीं श्रुति वाक्यों पर मनन करना है, उन्हीं श्रुति वाक्यों के द्वारा वर्णित ब्रह्म के स्वरूप पर चिंतन करना है और उस पर ही अपने चित्त को एकाग्र करते हुए अपने चित्त को निर्मल करना है। अंततः निर्मल करते हुए जब यह प्राप्ति हो जाती है, ब्रह्म का विचार होता है। इस विषय को मैं पहले बता चुका हूं, और मैं पहले कहां बताया था, जहां भगवान शंकराचार्य इसका उपदेश दे रहे थे। यहां भी भगवान शंकराचार्य इसका उपदेश कर रहे हैं, क्योंकि दोनों के अंतर को जब सुस्पष्ट करना होगा तो उसको तो बताना होगा, चाहे उसको हम लोग पुनरुक्ति ही समझें। लेकिन इस पुनरुक्ति की शर्त पर भी यदि चित्त निर्मल हो, मोक्ष की प्राप्ति हो, तो इसको किया जा सकता है। इसीलिए इसका अभ्यास करने का उपदेश किया गया है कि श्रुति वाक्यों का श्रवण बार बार करना चाहिए। यह बार बार श्रवणीय है, बार बार मननीय है, बार बार चिंतनीय है। एक बार चिंतन करने से इसका यथार्थ ज्ञान नहीं हो जाएगा। यह तो निरंतर अनुभवावसानत्वात्, क्योंकि इसका अनुभव में अवसान होना है, इसलिए जब तक अनुभव नहीं हो जाएगा तब तक हम क्रिया तो, मानस क्रिया तो एक ही करेंगे। वह क्या? वह ब्रह्म विषयक श्रवण, मनन और निध्यासन। तो धर्म जिज्ञासा में और ब्रह्म जिज्ञासा में श्रुति संबंधी भेद का निरूपण किया, और भी स्पष्ट करते हैं दोनों की श्रुतियों के विषय में भेद। क्या कहते हैं? कहा कि कर्तव्य ही विषय नानुभवापेक्षा अस्ति। कर्तव्य विषय में अर्थात कर्मकांड के विषय में, अनुष्ठान के विषय में अनुभवापेक्षा नास्ति, अनुभव की अपेक्षा नहीं है, वहां केवल किए जाने की अपेक्षा है। कर्मकांड में कुछ अनुभव करने की अपेक्षा नहीं है, बल्कि वहां क्रियाओं को करने की अपेक्षा मात्र है।
श्रुत्यादि नाम प्रामाण्यम स्यात्, इस विषय में श्रुतियां प्रमाण हैं, श्रुतियां जैसा कहती हैं उसी प्रकार कर्मकांड का अनुष्ठान करते चलना है। वहां श्रुतियां न तो कुछ अनुभव करने के लिए कहती हैं और न ही कुछ अनुभव होता है, बल्कि श्रुतियां कर्मकांड का अनुष्ठान करने के लिए क्रमानुसार विधान करती हैं और हम उसी को करते चलते हैं। क्यों? कहा कि पुरुषाधीनत्वात् आत्मलाभत्वाच्च कर्तव्यस्य, क्योंकि जो कर्तव्य है, जो साध्य क्रियाएं हैं, जो यज्ञ का वह पुरुषाधीन है, वह उस व्यक्ति के अधीन है। आत्मलाभत्वाच्च, और उस व्यक्ति के द्वारा की गई क्रिया से ही उस स्वर्ग आदि की प्राप्ति होती है। ध्यान से सुनिए, यज्ञ की श्रुतियों का, यज्ञ में आने वाली श्रुतियों का, यज्ञ में उपदिष्ट श्रुतियों का क्या आशय है? कहा कि कर्तव्य ही विषय नानुभवापेक्षा अस्ति। कहा कि यज्ञ में श्रुतियों के द्वारा उपदिष्ट जो क्रियाएं हैं उनमें कोई अनुभव करने की अपेक्षा नहीं की जाती, न ही कुछ अनुभव होता है, वहां केवल क्रिया होती है, बाह्य क्रियाएं सब होती हैं। श्रुत्यादि नाम एवं प्रामाण्यम स्यात्, ऐसा ही श्रुतियों का प्रामाण्य है, अर्थात ऐसा ही कर्मकांड विषयक श्रुतियों का उपदेश है। क्योंकि पुरुषाधीनत्वात् आत्मलाभत्वाच्च, क्योंकि कर्मकांड में बताए गए जो विधान हैं वे पुरुष के अधीन हैं, वे मनुष्य के अधीन हैं, और उन्हीं क्रियाओं के द्वारा वह आत्मलाभ करता है। आत्मलाभ का तात्पर्य क्या? वह पुण्य का लाभ करता है। एक बात यहां और समझ लेने की है कि जब कर्मकांड में बताई हुई जो श्रुतियां हैं हमें कर्म का उपदेश करने के लिए कहती हैं, और तदनुसार जब हम कर्म करते हैं तो उस कर्म से कुछ अनुभूत नहीं होता, बल्कि उस कर्म से हमें पुण्य की प्राप्ति होती है, पुण्य अर्जन होता है, और उस पुण्य के अर्जन के द्वारा परिणाम स्वरूप जो फल उसका मिलता है वह स्वर्ग के रूप में मिलता है। तो वहां कर्मकांड के अनुष्ठान में श्रुतियों के उपदेश से केवल हम कर्म करते हैं और उन कर्मों के द्वारा एक सुकृत, एक पुण्य अर्जित होता है, और अंततः हम उस पुण्य के द्वारा स्वर्ग आदि लोकों की प्राप्ति करते हैं। और यज्ञ में होने वाले जो यत् कथनचित पाप वर्णित हैं उनके द्वारा हमें पाप की प्राप्ति होती है, उनके द्वारा हमें जो पाप मिलता है वह भी स्वर्ग आदि लोकों में हमें भोगना पड़ता है। सांख्य दर्शन के व्याख्यान के अवसर पर हमने इस पर विस्तार से चर्चा किया था कि यज्ञ के अनुष्ठान करते हुए जो कुछ पाप होता है उसका पाप या तो प्रायश्चित्त से समाप्त किया जाता है, और यदि प्रायश्चित्त नहीं हो पाता तो उसका भोग करना पड़ता है। तो उसी बात को भगवान भाष्यकार यहाँ कह रहे हैं, कहते हैं कि कर्मकांड की जो श्रुतियां हैं उन श्रुतियों को अनुभव करने के लिए नहीं कहा जाता, बल्कि उन श्रुतियों को सुन करके उनके अनुष्ठान का उपदेश दिया जाता है। उस अनुष्ठान से पुण्य अर्जित होता है, उस पुण्य के द्वारा स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। क्योंकि वे सारे कृत्य, वे सारे यज्ञ संबंधी कार्य, वे सारी यज्ञ संबंधी प्रक्रियाएं मनुष्य के अधीन है। उस मनुष्य के द्वारा उसके अधीन वर्णित उन कर्मकांड विषयक प्रक्रियाओं के द्वारा ही उसे सुकृत का आत्मलाभ होता है, उसे पुण्य की प्राप्ति होती है। और ये कर्मकांड की स्तुतियां कैसी हैं? ध्यान दीजिए, आज भगवान भाष्यकार के उपदेश का एक मूल उद्देश्य है कि ब्रह्म विचार करने वाली श्रुतियां जो हैं उनका स्वभाव दूसरा है, उनकी प्रक्रिया दूसरी है, उनका उद्देश्य दूसरा है, उनका परिणाम दूसरा है, और यज्ञ विषयक विचार करने वाली जो श्रुतियां हैं उनका स्वभाव दूसरा है, उनके द्वारा
उद्देश्य अलग प्राप्त करने योग्य होता है। तो यज्ञ विषयक श्रुतियों के विषय में वर्णन किया, कहा कि यज्ञ विषयक जो श्रुतियां हैं वहां किसी अनुभव की अपेक्षा नहीं होती, किसी अनुभव की आशा नहीं है, वहां तो केवल क्रिया करना है, उस क्रिया के द्वारा सुकृत की प्राप्ति होगी और तब कदाचित कभी स्वर्ग आदि की प्राप्ति होगी। और कैसी हैं वे श्रुतियां? कहा कि कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम वा लौकिकम वैदिकम च कर्म। यहां उन्होंने श्रुतियों के कर्म को लौकिक कर्मों की तरह बता दिया। कहा कि ये पुरुष के अधीन है, मनुष्य के अधीन है ये कर्मकांड की श्रुतियां। मनुष्य चाहे तो उनको करे, चाहे न करे, चाहे किसी दूसरी तरह से ही करने लगे, वह उसकी इच्छा पर है। लेकिन ब्रह्म विचार तो ब्रह्म विषयक है, वो ब्रह्म के अधीन है। ब्रह्म का जो स्वरूप वर्णित है, आपको अपना चित्त उसी तरह से लगाना पड़ेगा। ये जो श्रुतियां हैं ब्रह्म विषयक और कर्म विषयक, इनके अलग अलग स्वरूप, इनकी अलग अलग प्रवृत्तियों की चर्चा आचार्य कर रहे हैं। तो कहते हैं कि अनुष्ठान में, यज्ञ के अनुष्ठान में जो श्रुतियां हैं उनको करने का क्या स्वरूप है? कहा कि उनको करने का स्वरूप प्रायः सांसारिक क्रियाओं से मिलता जुलता है। क्या? कहा कि कर्तुम अकर्तुम अन्यथा वा कर्तुम शक्यम। हम उनको चाहे तो करें, चाहे न करें, और चाहे तो दूसरी तरह से कर दें। जैसे कहा यथा अश्वेन गच्छति पदभ्याम गच्छति न वा गच्छति, कि घोड़े से जाता है, पैदल जाता है अथवा नहीं जाता। लौकिक कर्म हम लोग कैसे करते हैं? जैसा हमारा मन होता है, जैसे हमारी इच्छा कहती है, जैसी हमारी बुद्धि सोचती है, हम उस प्रकार का कर्म करते हैं। लौकिक कर्म, जैसे लौकिक कर्म करने का एक दृष्टांत भी दे दिया भाष्यकार ने। कहा कि अश्वेन गच्छति पदभ्याम न वा गच्छति। कहा कि जैसे कोई घोड़े से चले, चाहे न चले, चाहे पैदल चला जाए, अन्य किसी साधन से जाए, वह उसकी इच्छा पर निर्भर है। तो अश्वेन गच्छति पदभ्याम अन्यथा वा न आगच्छति, अथवा न ही जाए। उसी तरह से वैदिक कर्मकांड में भी कई प्रकार की श्रुतियों का वर्णन है। क्या वर्णन है? कहा कि तथा, यथा से तो लौकिक कर्म की बात समझाया, यथा अश्वेन गच्छति, इससे लौकिक क्रियाओं के विषय में समझाया। अब तथा से क्या समझाते हैं? कहा कि वैदिक क्रियाओं को भी समझ लीजिए कि अतिरात्रे षोडशिनम गृह्णाति। अतिरात्र नाम का एक याग है, ध्यान दीजिए, एक याग है जिसका नाम ही है अतिरात्र। कर्मकांडी लोग इसको जानते होंगे। कर्मकांड के प्रकरण में याग के विविध स्वरूपों का विस्तार से विवेचन आया है। यहाँ तो हम लोग केवल इसका नाम श्रवण मात्र करते हैं, क्योंकि हमें यहाँ याग नहीं करना है कि हम उसका विस्तार से विवेचन करें। तो क्या कहते हैं? कहा कि अतिरात्रे, अतिरात्र नामक याग में षोडशिनम गृह्णाति। षोडशी नाम का एक पात्र है, यज्ञ में उपयोगी, यज्ञ में उपयोग में लाए जाने वाला एक बर्तन है, एक पात्र है, जिसका नाम है षोडशी। ये सब वैदिक नाम है। जैसे हम लोग यज्ञ में प्रयोग किए जाने वाले खंभे को यूप कहते हैं, उसमें प्रयोग में आने वाले घृत को आज्य कहते हैं। उसी तरह से
एक विशेष पात्र है यह, जिसका नाम रख दिया गया है षोडशी। तो कहा कि अतिरात्रे षोडशीनम गृह्णाति। यह विधान किया गया है कि अतिरात नामक याग में षोडशी नामक पात्र का ग्रहण करना चाहिए। और नातिरात्रे षोडशीनम गृह्णाति, वहीं एक दूसरा स्वरूप भी बता दिया गया, इसी का वैकल्पिक स्वरूप बता दिया गया। कहा कि अतिरात्र नामक याग में षोडशी नामक पात्र का ग्रहण नहीं करना चाहिए। एक प्रसंग विशेष में अतिरात्र नामक याग में षोडशी नामक पात्र का ग्रहण करने का उपदेश किया गया। दूसरे प्रसंग में विकल्प स्वरूप कर्मकांड का एक दूसरा वाक्य आकर के उसका वैकल्पिक रूप सुझाया। उसने कहा कि नातिरात्रे षोडशीनम गृह्णाति, अतिरात्र नामक याग में षोडशी नामक पात्र का ग्रहण नहीं करना चाहिए। यहां विकल्प है, याग में अनेक विकल्प हैं। हम लोग सामान्य पूजा पद्धतियों में भी देखते हैं, जहां कोई वस्तु नहीं होती वहां आचार्य लोग कहते हैं कि अमुक वस्तु के अभाव में अक्षत का प्रयोग कर लेते हैं। मान लीजिए पूजा की कोई सामग्री नहीं है, अब उस पूजा की सामग्री के अभाव में पूजा बंद नहीं कर देंगे, उसके अभाव में पुनः बाजार नहीं चले जाएंगे, बल्कि उसके विकल्प के रूप में भी कर्मकांड में कोई न कोई व्यवस्था दी जाती है। यव नहीं है तो चावल का प्रयोग करेंगे, अमुक वस्तु नहीं है तो अक्षत का प्रयोग करेंगे। वहाँ विविध प्रकार के विधान उपदिष्ट किए जाते हैं। इसी बात का दृष्टांत यहाँ भगवान भाष्यकार कर रहे हैं कि ये जो लौकिक कर्म है ये भी हमारी इच्छा के अधीन है, हम जिस तरह से चाहें उस तरह से करें। वैदिक क्रियाओं में भी इस प्रकार की बहुत सारी इच्छाएं चलती हैं, वहाँ भी विकल्प इत्यादि कहे गए हैं। जैसे अतिरात्र नामक याग में षोडशी नामक पात्र का ग्रहण करने का भी कथन किया गया, और अतिरात्र नामक याग में षोडशी नामक पात्र का ग्रहण न करने के लिए भी कहा गया। और भी इस तरह के वैकल्पिक वाक्य मिलेंगे। कहा कि जैसे उदिते जुहोति, ऋग्वेद के अनुयायी जो यज्ञ करता है उन्हें सूर्योदय पर हवन करना चाहिए। उदिते जुहोति, ऋग्वेदी जो है वह सूर्योदय के हो जाने पर होम करता है, हवन करता है। और अनुदिते जुहोति, यजुर्वेदी जो है वह सूर्य उदय होने के पूर्व ही होम कर लेता है। अब यहाँ ऋग्वेद के यज्ञ के विधान कुछ अन्य हैं, यजुर्वेद के अनुसार यज्ञ के विधान कुछ अन्य हैं। इस प्रकार भगवान भाष्यकार ने लौकिक और कर्मकांड के रूप में जो वैदिक श्रुतियां हैं वहां बड़ा अंतर प्रदर्शित किया। भगवान भाष्यकार ने इस बात को स्थापित किया कि भले दोनों में श्रुतियां ही प्रमाण हैं, भले ही यज्ञ में भी श्रुतियों को प्रमाण माना जाता है और ब्रह्म विचार में भी श्रुतियों को प्रमाण माना जाता है, कर्मकांड में भी श्रुतियों को प्रमाण माना गया और ब्रह्म विचार में भी श्रुतियों को प्रमाण माना गया। लेकिन कर्मकांड की श्रुतियों का स्वरूप, कर्मकांड की श्रुतियों का विनियोग, कर्मकांड की श्रुतियों का प्रावधान अन्य तरह से है और ब्रह्म विचार में आने वाली श्रुतियों का विधान दूसरी तरह से है। जैसे यहां लौकिक क्रियाओं का एक उदाहरण दे दिया कि घोड़े से जाता है अथवा पैदल जाता है अथवा नहीं जाता, जैसी उसकी इच्छा। और यज्ञ में भी 2-3 विकल्प के उदाहरण प्रदर्शित किया उन्होंने। कहा कि अतिरात्र नामक याग में षोडशी पात्र का ग्रहण कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। ऋग्वेदी के द्वारा यज्ञ के दूसरे विधान का उपदेश है, यजुर्वेदी के द्वारा दूसरे विधान का उपदेश है। इस प्रकार ये जो क्रियाएं हैं वैदिक, इनमें विविध प्रकार के क्रियाओं का, विविध प्रकार के कर्तव्यों का, विविध प्रकार के अनुष्ठानों का उपदेश किया गया है। और कितने प्रकार के वे वाक्य हैं, कितनी प्रकार की वे प्रक्रियाएं हैं, अब संक्षेप में इसका वर्णन करते हैं। कहते हैं कि इति, इस प्रकार
जो वैदिक और लौकिक क्रियाओं के मनुष्य की इच्छा अनुरूप विनियोग में आने वाली क्रियाओं का कथन किया। वे कितने प्रकार की हुई? कहा कि विधि प्रतिषेधश्चार्थवन्तः स्युः विकल्पोत्सर्गापवादाश्च। कहा कि विधि, प्रतिषेध, विकल्प, उत्सर्ग, अपवाद, कई प्रकार के वाक्य हमें कर्मकांड में देखने को मिलते हैं। ये विविध प्रकार के ऐसे वाक्य हमको कर्मकांड में देखने को मिलते हैं जिनका दर्शन हम लोग ब्रह्म विचार में नहीं करते। कितने प्रकार के? कहा कि जैसे विधि वाक्य। विधि क्या है? कहा यजेत स्वर्ग कामः, ये विधि वाक्य है। हमें कर्मकांड में इस प्रकार के विधि वाक्यों के उपदेश प्राप्त होते हैं। न सुराम पिबेत, ये निषेध वाक्य है। हम इस प्रतिषेध वाक्य का भी वहां अनुपालन करते हैं, तो वहां विधि भी है, निषेध भी है। कुछ कार्यों को करना है, कुछ कार्यों को नहीं करना है। कुछ कार्यों को करने के नियम बताए गए हैं, तदनुसार उन कार्यों का अनुष्ठान करना है, और कुछ गर्हित क्रियाओं को न करने की व्यवस्था कर दी गई है। इत्यादि विधि निषेधा। कहा इस प्रकार विधि और निषेध का प्रदर्शन हम लोग लौकिक और वैदिक कार्यों में देखते हैं। लोक में भी हम लोग देखते हैं, कोई ढेर सारे ऐसे स्थान हैं हम लोग देखते हैं कि वर्जित क्षेत्र है, वहां हम नहीं जा सकते। बिना आज्ञा के आना वर्जित है, वहां आपके जाने का निषेध किया गया है। मार्गों में भी रास्ता इधर से है, वहां नियम बताया जा रहा है कि आपको इस प्रकार का आचरण करना चाहिए। तो वैदिक क्रियाओं में विधि वाक्य भी आते हैं और निषेध वाक्य भी आते हैं। और किस प्रकार के वाक्य आते हैं? कहा कि विकल्प बताने वाले वाक्य, जैसे व्रीहिभिर यजेत यवैर्वा यजेत। कहा कि यज्ञ में चावल के द्वारा हवन किया जा सकता है अथवा जौ के द्वारा भी किया जा सकता है। यहां विकल्प है। अभावे शालिचूर्णम, अगर अभाव है यहां, तो कहा कि अगर जौ का अभाव है तो चावल के द्वारा यज्ञ किया जाएगा, चावल का अभाव है तो जौ के द्वारा यज्ञ किया जाएगा। यहां कर्मकांड में विकल्प बताए गए। अभी हम लोगों ने कुछ वैकल्पिक वाक्यों की चर्चा किया। उदिते जुहोति अनुदिते जुहोति, वहां भी विकल्प का कथन किया गया। तो विधि वाक्य, निषेध वाक्य, विकल्प वाक्य, ये 3 प्रकार के वाक्य कहे गए। और भी वाक्य हैं। न हिंस्यात् सर्वभूतानि, जैसे निषेध वाक्य के रूप में हम लोगों ने पढ़ा था, किसी भी प्राणी का वध नहीं करना चाहिए, ये निषेध वाक्य वहां आए। तो न हिंस्यात् सर्वभूतानि, किसी भी प्राणी का वध नहीं करना चाहिए, ये उत्सर्ग वाक्य है, ये सामान्य वाक्य है। ये निषेध वाक्य नहीं है, ये नियम है कि किसी भी प्राणी का वध नहीं करना चाहिए, इसे उत्सर्ग वाक्य कहा गया। और अग्निशोमयम पशुमाल भेद, अग्निशोम आग में पशु की बलि दी जानी चाहिए, ये अपवाद वाक्य है। तो इस प्रकार हम लोगों ने कई प्रकार के वाक्य पढ़ा। एक तो विधि वाक्य पढ़ा, जैसे यजेत स्वर्ग कामः। दूसरा निषेध वाक्य पढ़ा, जैसे न सुराम पिबेत। तीसरा विकल्प वाक्य पढ़ा, जैसे व्रीहिभिर यवैर्वा यजेत। और चौथा उत्सर्ग वाक्य पढ़ा, न हिंस्यात् सर्वभूतानि। तो ये 4 प्रकार के वाक्य हैं। और अग्निशोमयम पशुमाल भेद, कहा कि अग्निशोम आग में पशु का बलि की जानी चाहिए, ये अपवाद है इसका। न हिंस्यात् सर्वभूतानि, यह जो उत्सर्ग वाक्य था, सामान्य वाक्य था, इसका अपवाद वाक्य भी यहीं आ गया कि अग्निशोमयम पशुमाल भेद। तो ये 5 प्रकार के वाक्य वेदों में कर्मकांड के प्रकरण के अंतर्गत कहे गए। विधि, निषेध, विकल्प, उत्सर्ग, अपवाद, इतने प्रकार के वाक्यों का यहाँ
प्रयोग होता है, इतने प्रकार की क्रियाओं का है। तो इस प्रकार से जो साध्य कार्य है यज्ञ, जो अनुष्ठेय है, जो व्यक्ति के क्रियाओं के अधीन है, उसमें विकल्प है, उसमें ऐच्छिक है और विधि प्रतिषेध, विकल्प, उत्सर्ग, अपवाद इत्यादि वाक्यों के द्वारा इनके अनुरूप क्रियाओं का विनियोग करने का उपदेश किया गया है। यह है यज्ञ का विधान, ये यज्ञ के विधान का वैशिष्ट्य है। परंतु ब्रह्म विचार में भाष्यकार कहते हैं कि न तो वस्तुएवं, कहा कि ब्रह्म विचार में ऐसा नहीं हो सकता। ब्रह्म विचार में न एवं अस्ति, भाष्य की पंक्तियों को देखते चलिए, कहा कि न तो वस्तु एवं नैवम अस्ति, यह ब्रह्म विचार में ऐसा नहीं हो सकता। नास्ति इति वा विकल्पते, वहां किसी विकल्प का कोई अवसर नहीं है, किसी विकल्प का कोई अवकाश नहीं है। अर्थात ये जो 5 प्रकार के क्रियावेद कहे गए यज्ञ में, न तो वस्तु एवं, वस्तु माने ब्रह्मयुतावद नित्यम वस्तु, आप जानते हैं ब्रह्म विषयक विचार में इन विविध प्रकार के वाक्यों का कोई उपयोग नहीं है। वहां न कोई उत्सर्ग वाक्य है, न कोई विकल्प वाक्य है, न कोई निषेध वाक्य है। वहां तो एक महावाक्य है, आत्मा व अरि श्रोतव्य मंतव्य निधिध्यासितव्य। वहां अन्य किसी वाक्य की कोई आवश्यकता ही नहीं। नैवम अस्ति नास्ति इति वा विकल्पते, वहां विकल्प का भी कोई प्रावधान नहीं है कि ब्रह्म का स्वरूप चाहे तो इस प्रकार सोच लीजिए, चाहे तो उस प्रकार सोचिए, चाहे ब्रह्म का विचार दूसरी तरह से कर लीजिए या तीसरी तरह से कर लीजिए। ब्रह्म का विचार तो ब्रह्म की तरह ही करना पड़ेगा। ब्रह्म का विचार तो उपनिषदों में वर्णित ब्रह्म के स्वरूप के ही अनुरूप करना पड़ेगा। वहां किसी प्रकार के विकल्प का कोई स्वरूप नहीं दिया गया। इस बात को कहते हैं, कहा कि ये जो 5 स्थितियां बताई कर्मकांड में, ऐसी स्थितियां ब्रह्म विचार में नहीं हैं। वहां किसी प्रकार के विकल्पों की कोई गुंजाइश नहीं है। किसी ने पूछा कि क्यों नहीं है? अगर वहां भी हम इस प्रकार की कुछ छूट दे दें तो ज्यादा लोग ब्रह्म विचार करने लगेंगे। इतना स्ट्रिक्ट क्यों हैं वेदांती लोग? वहां थोड़ी स्वतंत्रता व्यक्तियों को देनी चाहिए। अगर स्वतंत्रता दे दें तो ब्रह्म के विविध रूपों पर विचार हो सकता है। भगवान भाष्यकार ने कहा यही तो विविध रूपों पर विचार करते करते ही तो ये दशा आ गई कि जो ब्रह्म का वास्तविक स्वरूप है उसको भूल गए लोग। ब्रह्म के जो स्वरूप हैं उनका विचार करना छोड़ करके अन्य स्वरूपों का ही विचार करने लगे लोग। परमार्थ विचार छोड़ करके जगत विचार करने लगे, व्यवहार विचार करने लगे, प्रतिभास विचार करने लगे। यही तो विशेष बात है। जब हमें यथार्थ को छोड़ करके अयथार्थ में जाने के लिए स्वतंत्र कर दिया गया तो हम परमार्थ से बिल्कुल दूर हो गए। इसलिए नास्ति इति वा विकल्पते, कहा कि यहां किसी विकल्प की कोई आवश्यकता नहीं है। और विकल्प की आवश्यकता क्यों नहीं है? कहा इसलिए कि ब्रह्म तो एक स्वरूप है, उसका अद्वैत है वह। और यहां यज्ञों में कहा, यज्ञों में ये तो यज्ञ के करने वाले जो लोग हैं उनकी बुद्धियों के अनुरूप यज्ञ होता है। विकल्पनास्तु पुरुष बुद्धि अपेक्षा। देखिए भाष्य देखिए, कहा कि विकल्पना, ये जो विकल्पनाएं हैं ये विविध प्रकार की जो धारणाएं हैं, एक ही कार्य को करने के लिए अनेक प्रकार के जो उपाय कहे गए, ये सारे उपाय उपज हैं। ये मनुष्य के बुद्धि की उपज के कारण ऐसे विविध उपाय बता दिए गए। क्यों? क्योंकि
विकल्पनास्तु पुरुष बुद्ध्यापेक्षा, क्योंकि जो विकल्पना है, जो विविध प्रकार की विचारधारा है, ये जिस वस्तु के विषय में विचार किया जा रहा है उस वस्तु में कोई परिवर्तन नहीं होता, बल्कि मनुष्य की बुद्धि में परिवर्तन होता है। न वस्तु यथात्म ज्ञानम पुरुष बुद्ध्यापेक्षम, कहा कि किसी वस्तु का यथार्थ ज्ञान जो है वो पुरुष की बुद्धि की अपेक्षा से नहीं होगा, वह तो उस वस्तु के यथार्थ स्वरूप की तरह ज्ञान हुआ तब तो यथार्थ ज्ञान हुआ। अगर उस वस्तु के यथार्थ स्वरूप का ज्ञान न हुआ तो ज्ञान न हुआ। किसी वस्तु के यथार्थ स्वरूप को हम अपनी बुद्धि की दशाओं के द्वारा, अपनी बुद्धि की क्षमताओं के द्वारा, अपनी बुद्धि के बल से हम किसी वस्तु के स्वरूप को नहीं परिवर्तित कर सकते। ध्यान दीजिए, क्यों ब्रह्म विचार में ये सारे विकल्प नहीं हो सकते? क्योंकि ब्रह्म सिद्ध वस्तु है, उसका वेदांत वर्णित वेदांत वेद एक स्वरूप है। वही स्वरूप हमें मनन करने के लिए श्रुतियों का उपदेश है। हम अपनी इच्छा के अनुसार उन ब्रह्म के स्वरूपों का परिवर्तन नहीं कर सकते। तो इसी बात को समझाया, कहा कि न वस्तु यथात्म ज्ञानम पुरुष बुद्ध्यापेक्षम, कहा कि पुरुष की बुद्धि की अपेक्षा से किसी वस्तु के यथार्थ ज्ञान नहीं होते। किम तरही, तब कैसे होते हैं? कहा वस्तु तंत्र में उतत, कहा कि यथार्थ ज्ञान तो जिस वस्तु का यथार्थ ज्ञान होना है उस वस्तु के अनुकूल होगा। यथार्थ ज्ञान किसे कहते हैं? जिस वस्तु का यथार्थ ज्ञान आप करना चाहते हैं उस वस्तु के स्वरूप का अगर आपको ज्ञान हो गया तो यथार्थ ज्ञान हो गया। आपकी बुद्धि के द्वारा अगर वह ज्ञान नहीं किया जा सकता तो नहीं होगा। आप और किसी प्रकार से उसका ज्ञान नहीं कर सकते। कोई ऐसा विकल्प नहीं है कि आप किसी वस्तु को, अब मान लीजिए आपको हाथी का ज्ञान करना है। अब आप सोचें कि हम हाथी का ज्ञान घोड़े की तरह कर लें, हाथी का ज्ञान मनुष्य की तरह कर लें, हाथी का ज्ञान गधे की तरह कर लें। अब आपकी बुद्धि है, आप जिस तरह से चाहें उसको कर सकते हैं, लेकिन हाथी का यथार्थ ज्ञान तो तब होगा जब हाथी का ज्ञान हाथी की तरह हो। जब आपकी बुद्धि में हाथी के स्वरूप का यथार्थ बोध होगा तभी आपको हाथी के यथार्थ ज्ञान से युक्त कहा जाएगा। अन्यथा अगर आप अपनी बुद्धि के अनुसार उसका ज्ञान करना चाहते हैं तो चाहे जितने रूपों में आप उनको ग्रहण कर लें। हम लोगों ने यही तो वेदांत सार में पढ़ा था। कोई देहात्मवादी है, कोई इंद्रियात्मवादी है, कोई परमाणुवादी है, कोई प्रकृतिवादी है, कोई शून्यवादी है। ये जितने भी वादी हैं ये सब ब्रह्म के यथार्थ स्वरूप को न समझ करके अन्य अन्य रूपों में उसको समझने की चेष्टा करते रहे। यही कारण है कि ब्रह्म के यथार्थ स्वरूप को नहीं समझ सके। तो यथात्म ज्ञानम न पुरुष बुद्धि अपेक्षा, किसी वस्तु का यथार्थ ज्ञान पुरुष की बुद्धि की अपेक्षा से नहीं हो सकता। किम तरही, बल्कि वस्तु तंत्र में उतत, वह वस्तु के अधीन होता है। जैसे एक उदाहरण दिया, कहा कि नहीं स्थाणु एक अस्मिन, जैसे एक स्थाणु है, एक ठूंठ है, एक पेड़ का ठूंठ है। अब हमें कई प्रकार से उसका ज्ञान हो सकता है। अंधेरे में हम लोग देखते हैं स्थाणु व पुरुषो व अन्यो व, कभी लगता है कि वह ठूंठ है, कभी लगता है कि वह पुरुष है, कभी लगता है कि कुछ और है। तीन प्रकार के ज्ञान हमें होने लगते हैं। तो भगवान भाष्यकार ने इस ज्ञान को समझाया, कहा कि नहीं स्थाणु एक अस्मिन, एक ही स्थाणु में स्थाणु व पुरुषो व अन्यो व इति ज्ञानम भवति। कहा कि ये तीन प्रकार के ज्ञान होते हैं, उसमें पुरुषो व अन्यो व इति मिथ्या ज्ञानम। ये जो तीन प्रकार के ज्ञान हुए उसमें से जब हमें इस प्रकार का ज्ञान होने लगता है कि यह पुरुष है कि ठूंठ है, पुरुष का है कि ठूंठ है, तो फिर हमें मिथ्या ज्ञान यह प्रतीत होता है। स्थाणु एव इति तत्व ज्ञानम, जब हमें यह ज्ञान हो जाए कि यह स्थाणु ही है तो तत्व ज्ञान इसको कहते हैं। जब तक स्थान को हम यथार्थ रूप से नहीं समझते तब तक वह संशयात्मक ज्ञान है, वो मिथ्या ज्ञान है, वो विपर्य ज्ञान है, वो भ्रमक ज्ञान है।
लेकिन जैसे ही हम उस स्थान को ठीक से समझ जाते हैं, वैसे ही स्थाणु एव इति तत्व ज्ञानम, हमें स्थाणु का यथार्थ ज्ञान हो जाता है। क्यों? क्योंकि वह ज्ञान स्थान के यथार्थ स्वरूप का हुआ। जब तक आपकी बुद्धि में विविध प्रकार के विकल्प उठ रहे थे, तब तक आपको उस ठूठ का यथार्थ ज्ञान नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही वह बुद्धि ठूठ के स्वरूप में परिवर्तित हुई, तदाकाराकारित हुई, वैसे ही आपको उस ठूठ का यथार्थ ज्ञान हो गया। तो जो यथार्थ ज्ञान है वह वस्तु के अधीन होता है, और जो अयथार्थ ज्ञान है वह व्यक्ति की बुद्धियों की विविध कोटियों के अधीन होता है। तो इसलिए ब्रह्म के यथार्थ स्वरूप को समझने के लिए वेदांत के यथार्थ स्वरूप का ही चिंतन करना चाहिए। क्यों कहा? क्योंकि भूत वस्तु विषयत्वात्, क्योंकि ब्रह्म सिद्ध वस्तु है। वेदांत के द्वारा उसे नित्य सिद्ध बुद्ध मुक्त सत्य स्वभाव कहा गया है। उसका स्वरूप वर्णित है। उस रूप में जब ब्रह्म का बोध होगा तब तो ब्रह्म का बोध होगा, तब तो हमें अंत में ब्रह्म का अनुभव होगा। अगर उस रूप में नहीं होता तो हमें ब्रह्म का परमार्थ ज्ञान न होकर के इस जगत का ज्ञान होने लगता है। तो इस प्रकार से कर्मकांड की श्रुतियां और ब्रह्म ज्ञान की श्रुतियां, इन दोनों की स्वरूपात्मक स्थिति अलग अलग है। आज हम यहीं बंद करते हैं, एक विशेष व्यस्तता के कारण। कल हम इसको यहीं से आगे बढ़ेंगे। आज आप लोगों को बहुत धन्यवाद। अल्प सूचना पर भी आप लोग पहुंचे। कल आज से ही मैं बता दे रहा हूं कि 5 साढ़े 5 बजे क्लास, इसमें किसी प्रकार का अन्यथा नहीं है। धन्यवाद।